इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। आज चौघड़िया दिन जोरदार था, अभूतपूर्व आयोजन था। शुभ मंगलमय मुहूर्त में किया गया कार्य जिंदगी में कभी भी निष्फल नहीं होता, जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होता। और आज चतुर्मासिक चतुर्दशी का पहला दिन, प्रवचन की अनवरत गंगा आज से बहेगी। श्री अबुर्द गिरिराज ट्रस्ट सकल इंदौर के फ्री संघों को जोड़ करके आज इस चतुर्मास का महान बीड़ा उठाया है। पुण्यशालियों, पहले दिन पहला प्रवचन, आत्मा को छू जाने वाली कुछ बातें आज हमको श्रवण करना है। साल भर के अंदर जो व्यक्ति धर्म की क्रिया ज्यादा नहीं कर सकता, उसके लिए तिरने का प्रयास क्या है, तिरने की प्रक्रिया क्या है? 4 महीने हैं साहब। जैन धर्म का सीजन कौन सा है? बोलो। जैन धर्म की ग्राहकी कब होती है? ये 4 महीने में होती है। अगर किसान चतुर्मास में सो जाए तो क्या होगा? 8 महीने वो क्या करेगा? वो भूखा रहेगा। कमाने की सीजन के अंदर, कमाने के टाइम के ऊपर अगर सोता रहे व्यापारी तो निश्चित रूप से वो बड़ा भारी नुकसान में रहेगा। परीक्षा चल रही है, परीक्षा है, और परीक्षा में अगर व्यक्ति सोता रहे, परीक्षा के दिन वो नींद निकालता रहे, तो बोलो क्या होगा? वो जरूर फेल हो जाएगा। भैया, आप लोग जग रहे हैं या सो रहे हैं? हाँ जी, आप जग रहे हैं या सो रहे हैं? आप सब जागरूक हैं, जग रहे हैं, और इसीलिए तो यहां पर पधारे हैं। अगर सोए होते तो कहां होते? सोए होते तो कहीं दूर होते। लेकिन आज आप सब जग रहे हैं, जागरूक हैं। ये बाहर आइए, मौसम आइए, धर्म कमाने का अवसर आया है। चतुर्मासिक चतुर्दशी का दिन है। कितने सारे आराधकों ने आज पौषध किए, महान व्यक्तियों ने सामायिक करी है। एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, और वो आग्रह मेरा ये है कि इस दुनिया की सबसे पवित्र में पवित्र क्रिया अगर कोई है, संजय भैया बोलो क्या है? हाजी, पौषध है। लेकिन जो व्यक्ति 24 घंटे का पौषध न कर सके, वो क्या कर सकता है? बोलो क्या कर सकता है? सामायिक कर सकता है। मेरा प्रयास, मेरी कोशिश इस बार की यह है, जीवन 2 कम होंगे तो चलेगा, लेकिन सामायिक क्या होनी चाहिए? सामायिक क्या होनी चाहिए? सामायिक ज्यादा होनी चाहिए। सामायिक करनी है। उस प्रक्रिया को हम समझते हैं। थोड़ी देर बाद सामायिक की पूरी अद्भुत प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और सामायिक की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और खूब उल्लसित भावों से इस वर्षावास को अनुपम बनाते हैं। ये चातुर्मास गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर श्रीश्वरजी महाराजा का है। ये चातुर्मास में हो सकता है कि शायद मैं आपको दिखूं, लेकिन अब जो मैं दिखने वाला हूं खाली मुखोटा है। जो दिख रहा है वो मात्र मुखोटा है। सच्चाई अगर कुछ है
तो ये चातुर्मास गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर फुफर जी महाराजा का है। इस मालवा की धरती पर जन्म लेकर के जिन्होंने हम सभी का कल्याण करने के लिए पूरा जीवन यापन किया, उनका ये वर्षावास है, उनका ये चातुर्मास है। हम सबको मिलकर के गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर फुफर जी महाराज के चातुर्मास को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करना है। आज अमृत के चौघड़िए में हमने आज इसका शुभारंभ किया है। हमारे साधु भगवंत, हमारे गुरु भगवंत, हमारे श्रमणी भगवंत बहुत प्रेम से यहां पर पधारे हैं। सकल इंदौर का श्री संघ आज यहां पर उपस्थित है। हम आपकी भावों की अंतःकरणपूर्वक अनुमोदना करते हुए अब मैं हमारे प्रखर प्रवचनकार, जिनके प्रवचन आपके हृदय को छू सकते हैं, छू जाते हैं, जो आपको सोचने के लिए विवश कर देते, मजबूर कर देते हैं, ऐसे हमारे उत्तम रत्न सागर जी महाराज को मैं आदेश करूंगा कि अब प्रवचन की गंगा को आपको आगे बढ़ाना है। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या उसका माहौल होगा, वो सारी बातें मैं आपसे बात में करूंगा। कुछ लोग माहौल देखने के लिए आए, कुछ लोग झांकने के लिए आए कि क्या चल रहा है। पहली बार आए। इस प्रवचन की धारा में मैं आपका स्वागत करता हूं। जिन वाणी की धारा में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। पहली बार आप पधारे और पहली बार अगर आपको जम गया तो आपको क्या करने की इच्छा होगी? बोलो, अरे बोलो तो सही। दोबारा आने की इच्छा होगी। 50 दिन प्रवचन की ये अनवरत श्रृंखला चालू करनी है। हम टाइम के एकदम पंक्चुअल व्यक्ति हैं। आज चातुर्मासिक चतुर्दशी है, इसलिए आज का प्रवचन हम 10:30 बजे समाप्त करेंगे। बराबर भैया? रेगुलर प्रवचन हम लोगों ने 9 से 10:15 रखा है। हम सुझाव लेना चाहते हैं आपका। 9 बजे का टाइम बराबर है या 9:15 का टाइम बराबर है? हाँ जी, 9:15 का टाइम बराबर है। समापन 10:30 बजे करें या 10:15 बजे करें? 10:30 चलेगा। शार्प 10:30 मतलब 10:30। अगर हमारे मुंह से 10:15 बजे प्रवचन अगर समाप्त होता है तो आप समझ लेना, मंगलाचरण होता है तो समझ लेना कि क्या बज गई है? 10:30 बज गई है। आज पहला दिन था। 2 सूत्र हम लोगों को आप सभी के बीच में प्रस्तुत करना है। एक सूत्र का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। ये आगम है। इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है, आखिरी देशना है, अंतिम। आप चाहते हैं भैया भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना के अंतिम वचन आप सुनना चाहते हैं भैया? अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो ये मेरे मुंह से जो प्रकाशित होगा सूत्र, और उस सूत्र का नाम क्या है? बोलो, उत्तराध्ययन सूत्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अंतिम वचन, एक सूत्र वो होगा, और दूसरा होता है महावीर की गाथा। जैन कुल में हम लोगों ने जन्म लिया। उस जैन कुल में जन्म लेने के उपरांत अगर महावीर को नहीं जाना, अगर वर्धमान को नहीं जाना, तो शायद ये जीवन हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा।
महावीर को जानने के लिए, महावीर की बातों को जानने के लिए ये महावीर गाथा करके एक शास्त्र है, उसका हम श्रवण करेंगे। पंचमी के दिन से इसका हम शुभारंभ करेंगे। पंचमी की बीच दूज से मतलब आज कौन सी तारीख हो गई? जी आज 9 तारीख हो गई। दूज कब है भैया? 12 तारीख के दिन से हम ये समझेंगे। और इसी के साथ में एक तीर्थ वंदना का एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत के 5 मिनट में हम लोग उस तीर्थ यात्रा के कॉन्सेप्ट को हम बराबर आगे बढ़ाएंगे। पुण्यशालियों, खूब पुण्यवानी जब होती है तब गुरु को निहारने का भाव बनता है। अभी कोई अभिनेता आता है, कोई अभिनेत्री आती है, उसको देखने के लिए भीड़ जुटती है, लेकिन वो पाप कर्म का उदय होता है, कोई महान पुण्य का उदय होता हो, खूब सद्भाग्य का उदय होता हो, तब संत समागम करने के भाव बनते हैं। ये जितने भी लोग यहां पर आज विराजे हुए हैं, ये सद्भाग्यशाली है, ये सारे पुण्यशाली है। अर्बुद गिरिराज ट्रस्ट पिपली बाजार श्री संघ भाग्यशाली है, उसको ये चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कालानी नगर श्री संघ सद्भाग्यशाली है, रतनबाग जैन श्री संघ सद्भाग्यशाली है। आज बड़ी संख्या में रतनबाग से लोग पधारे हैं, कालानी नगर से संघ पधारे हैं, अशोक नगर से श्री संघ पधारे हैं, विंध्याचल नगर से श्री संघ के लोग पधारे हुए हैं, गुमास्ता नगर आदि से भी दूर दूर से लोगों का आज यहां पर आगमन हुआ है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आग, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। अपने करोड़ों कर्मों का क्षय करने का उपाय अगर कहीं है तो ये गुरु के सत्संग में है। आज चातुर्मासिक 14 से खूब बड़ी संख्या में लोग आज यहां पर इसलिए आए हैं कि आज चौमासी 14 से कुछ लोगों को तो घर वालों ने धक्के मार करके भेजे, भैया जाओ, आज तो जाओ। ये जितने भी कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना, शायद अपनी इच्छा से तो काफी लोग आए ही होंगे, लेकिन आपके घर वालों के दबाव से भी आने वाले लोगों की कमी नहीं है कि भाई आज तो जाओ, कम से कम चौमासी 14 से आज तो जाओ। और एक और बात बता दूं, आप दुनिया में किसी को भी नाराज लंबे टाइम तक कर सकते हो, लेकिन मातृशक्ति को आप नाराज नहीं कर सकते। पूरी की पूरी जिंदगी आपकी किसके कंट्रोल में? बोलो, अरे बोलो तो सही। छोटे थे तब से, छोटे थे तो किसके कंट्रोल में थे? बोलो। छोटे थे तब मां के कंट्रोल में थे, मां आपकी सहारा थी। थोड़े बड़े हुए, फिर आप लोग तो समझदार लोग दिखाई दे रहे हो, आप लोगों में तो वो बात नहीं है, लेकिन मैं बंबई आदि में गया, वहां फ्रेंडशिप होती है। पूरे लड़के का कंट्रोल उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में होती है। आप तो समझदार हो, आपके तो टाइम में तो मैटर ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और आप लोगों की बात भी करता हूं तो उनके नाम से ही करनी पड़ेगी, आपके नाम से तो कर नहीं सकता। थोड़ा और व्यक्ति बड़ा होता है, फिर उसका कंट्रोल श्राविका के धर्मपत्नी के हाथ में होता है। बीमार पड़ता है, कंट्रोल नर्स के हाथ में आ जाता है। मातृशक्ति को आप छोड़ नहीं सकते, स्त्री की शक्ति को आप बंद नहीं कर सकते।
और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, धर्म श्रावकों से चलता है कि या श्राविकाओं से ज्यादा चलता है? ईमानदारी से बोलना। अरे हिम्मत करके बोलो तो सही। ये जितने भी साधु भगवंत पाठ के ऊपर बैठे हुए ना, उन साधु भगवंतों को भी प्रेरित करने का मार्ग अगर किसी का रहा हो ना, तो ये हमारे श्रमणी भगवंतों का हाथ है। भगवान महावीर स्वामी के श्रावक कितने थे और श्राविकाएं कितनी थी? बोलो, अरे बोलो, श्रावक कितने थे और श्राविकाएं कितनी थी? श्रावक ज्यादा थे या श्राविकाएं ज्यादा थी? चलो उनकी जवाब बात छोड़ दो, आज की बात करें। श्रावक ज्यादा है या श्राविका ज्यादा है? हाँ जी। धर्म का संचालन करने का सामर्थ्य अगर किसी में है, गुरु भगवंतों की वाणी को झिलने की ताकत अगर किसी के है, तो ये रत्न कुक्षी हमारी माताएं हैं। आज चतुर्मासिक 14 होने की वजह से सारी माताएं यहां पर विराजित हैं। हमारी महिलाएं, बहनें, श्राविकाएं यहां पर बैठी हुई है। आज बंद करना है सब, खाना पीना की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बहुत उल्लसित भावों के साथ यहां आराधना करने के लिए आई हुई है। एक प्रेरणा करना चाहता हूं मैं आपको। आप यहां आते तो हो, हमारा सबका भाव है, मेरे गुरुदेव आचार्य श्री नरोत्तम सागर जी महाराज साहब जी का भाव है कि यहां पर वीरती का माहौल बने। श्रमण दीक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्रावक दीक्षा तो ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो। हाजी, ये रजोरण है और वो क्या है? वो चरौला है। 50 दिन के अंदर हम 100 सामायिक का आपको टारगेट देना चाहते हैं। भाई, सामायिक के कूपन हम यहां पर बीज से चालू करेंगे। कब से चालू करेंगे? 12 तारीख से सामायिक के कूपन चालू होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर।